हेलो गुड इवनिंग वन एंड ऑल वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप बच्चों आपने अपनी इंग्लिश की कंप्लीट रिवीजन कर ली होगी। एक बार फिर से हम लाए हैं आपके लिए ग्रामर की कंप्लीट रिवीजन। तो नरेशन जैसा कि हमने कल की वीडियो में कर लिया था, बट एक बार फिर से एज अ रिकैप हम करते हैं। आज हम बच्चे विद एग्जांपल्स करेंगे। हर चीज़ को हम एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे आज। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं करने वाले, जस्ट हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि नरेशन क्या है, तो आई डोंट थिंक कि आई नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। तो हम जस्ट रूल्स पर चलते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया था, एक एग्जाम्पल हमारे पास है हेयर, द टीचर सेड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यहाँ पर ये जो सेड है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और बाकी जो ये नेक्स्ट है आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहला चेंज हम करते हैं कंजक्शन का, उसके बाद हम चेंज करते हैं टेंस का, देन हम चेंज करते हैं प्रोनाउंस का, एंड देन सम अदर चेंजेस लाइक दिस टू दैट, टुडे टू दैट डे, एंड मैनी मोर चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे चेंज करना है सेड टू को। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये चेंजेस कब करने, जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस होगा उसमें अगर सेंटेंस में हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है अगर वो, तो उस केस में हमें सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में कन्वर्ट करना है। अगर सेड है केवल तो उसको हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि उसमें कोई इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो आस्क करते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो भी आस्क करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स उसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मीन्स अगर जिसमें किसी के लिए कोई विश की गई है या किसी को कर्ज किया गया है या कोई प्रे की गई है किसी के लिए, तो उसमें हम सेड टू को विश्ड या फिर कर्स्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला तो चेंज हमने देखा सेड टू का। दूसरा हम चेंज देखते हैं इन्वर्टेड कोमा का। तो असर्टिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं। उन सेंटेंसेस में हम सेड टू को हमने टोल्ड में किया और इन्वर्टेड कोमा को हमने वहाँ पर दैट में कन्वर्ट किया। अगर हमारे वर्बल इंटेरोगेटिव है, वर्बल इंटेरोगेटिव का मतलब है कि वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं, क्वेश्चन तो है वो बट वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, उस केस में हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ या वेदर लगाएंगे। डब्ल्यू एच सेंटेंस से जो सेंटेंस शुरू है उस केस में हमने जेड टू को चेंज कर दिया आस्क में, और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने उस डब्ल्यू एच वर्ड को ही रखना है। अगर वट है तो वट रखना है, हु है तो हु रखना है, हुम है तो हुम रखना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं या फिर नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज में भी हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है। अब इसके बाद बात आती है हमारे टेंस के चेंजेस की। तो टेंस के चेंजेस में जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब हमारा क्या है उसमें, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस जो भी है उसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। मीन्स प्रेजेंट को हमें कंप्लीट पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ई एस होता है। तो अगर हमें सेंटेंस में कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है वहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ पर डिड नहीं है, वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमें वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म बना देनी है। अगर हमारे सेंटेंस में इज एम आर है तो हमें उसको वॉज वर्ब बना देना है। हैज़ हैव है तो उसको हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना है। अब हम आ गए हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या करना है, अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो उस केस में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। और अगर हमारे क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उस केस में भी हमें उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। वॉज वर्ब जहाँ है तो वहाँ पर हमें हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। सॉरी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है। ये लास्ट वीडियो में भी एरर है तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। वॉज वर्ब है तो हमें वहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म करनी है। शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और अगर कहीं पे वुड, शुड, कुड, माइट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ होंगे।
हैव टू का हैड टू हो जाएगा, मस्ट का या तो मस्ट रहेगा या फिर हैड टू हो जाएगा। ये मैं बहुत फास्ट रिवीजन करा रही हूँ तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझने की कोशिश करनी है। अब ये जो टेंस का चेंजेस है ये हमें कब करना है? ये टेंस का चेंज हमें तब करना है जब हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो ये हमारा सेड है। सेड हमें पता चल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस में, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में अगर आपको यहाँ पर से दिखाई देता है या सेज दिखाई देता है तो उससे हमें क्लियर हो रहा है कि वो प्रेजेंट टेंस है, या हमें यहाँ पर विल से या शेल से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, विल या शेल दिखाई दे रहा है, उससे हमें इंडिकेट मिल जाएगा कि वो फ्यूचर टेंस है। तो अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट को इंडिकेट करने वाला यहाँ आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो उस केस में हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज हम कैसे करेंगे वो हमने यहाँ पर देखा है अभी। ये एक्सेप्शन यही बताई गई है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और एक एक्सेप्शन और है कि अगर हमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है या कोई हैबिचुअल ट्रुथ दे रखा है तो उस केस में भी हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस का चेंज। प्रोनाउंस का चेंज हम कैसे करेंगे? तो उस प्रोनाउंस का चेंज हम कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास रूल है, तो लेकिन हमें पर्सन्स अपने पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, थर्ड पर्सन में हमारे पास होता है ही, शी, इट, दे। क्लियर? और जो हमारा ये होता है सब्जेक्टिव केस, मीन्स जो ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो मी होगा अस, यू, हिम, हर, इट, दैम। मीन्स ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है, शी का ऑब्जेक्ट हर बनता है, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा, दे का दैम, वी का अस, आई का मी, यू का यू का यू। अगर वो पॉजिटिव केस है उसका तो आई का पॉजिटिव केस माय, वी का अवर, यू का योर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स। कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। लाइक अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास है दिस तो वो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, अगो है तो बिफोर, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब प्रोनाउंस चेंज हमें कैसे करने होते हैं? हमारे पास प्रोनाउंस चेंज के लिए ये रूल है SON 1 2 3। इसका मतलब है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस आते हैं, प्रोनाउंस अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल्स मैं अभी फिर से नहीं रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब मैं चलती हूँ एग्जाम बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास मिलेंगे उन बच्चे। अब हम बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस का जस्ट मैं आपको एक टेंस का चार्ट दिखा रही हूँ। टेंस में हमारे पास आपको जैसा कि पता है कि 3 टाइप्स के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस के अलग अलग रूल्स हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ES का यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करेंगे और वर्ब की एस या ES वाली फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हम वर्ब की एस या ES वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होता है तो हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर टेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है।
आई और वी के साथ शेल यूज़ हम करते थे, बट आजकल के टाइम में मोस्टली हम विल को ही प्रेफर करते हैं, सभी के साथ हम विल को यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर होता है, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अब परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि अब हम बात कर चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस कहाँ यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सबको पता है, एंड वेल। अब यहाँ पर अगर जब बात आती है इज़ एम आर की, तो जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब के साथ इज़ का यूज़ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम एम यूज़ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होने का मतलब है एक से ज़्यादा पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग का नाम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। वॉज हमारा सब्जेक्ट कब यूज़ होता है, जब हमारा सब्जेक्ट आई ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है। एंड वर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन होता है पास्ट टेंस में। एंड हैज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ। हैव हम यूज़ करते हैं आई यू वी दे या प्लूरल नाउन के साथ। हैड हमेशा आएगा पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी होगा। एंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे अभी जैसे कि जब हमारे एग्जाम में ना टेंसेस की एरर होती हैं तो वो या तो अगर हम टेंस की बात करें टेंसेस पे जो एरर होती हैं, तो जैसे कि अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब प्लूरल दे दी, ये एरर हो सकती है। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी वहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस की बात है सिंपल पास्ट टेंस की, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर है। विल है या शेल है सेंटेंस में और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय कोई दूसरी फॉर्म उन्होंने दे दी है। सिर्फ विल या शेल की बात करें तो विल या शेल अगर हमारे सेंटेंस में है केवल, तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर। इज एम आर के साथ वर्ब गलत दे देते हैं। इज एम आर जब होता है तो उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म हम वर्ब की यूज़ करते हैं। वॉज वर्ब के साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म हमारी यूज़ होती है। हाँ, पैसिव वॉइस का केस अलग है, बट अगर अभी हम जनरल टेंसेस की बात कर रहे हैं तो। और ये जो हैज़ हैव बीन वाला है, जो बीन वाला सेंटेंस है ना, जो अगर हम सिंपल टेंस की बात करें तो उसमें ना आपको सेंटेंस के अंदर सीन्स या फोर दोनों में से कोई एक वर्ड देखने को मिलेगा और उसके साथ टाइम गिवन होगा। तो उस केस में हमारे अगर सीन्स या फोर है उसके साथ टाइम गिवन है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। अगर पास्ट टेंस है तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। अगर वहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो वहाँ विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म की बात होगी। तो ये टेंसेस का चार्ट है। इस टेंसेस के चार्ट आपको पता होना चाहिए और कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम ध्यान रखकर एरर का पता कर सकते हैं और इजीली उनको कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है बच्चे कि जो हमारी इसमें भी मैं आपको जो मेन है केवल वही बताऊंगी, सारा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। मीन्स कि जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर, कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो नंबर में एग्री करने चाहिए। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैंने पीछे टेंस में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्कस किया है, जैसा कि अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिस्कस किया है कि जो हमारी वर्ब है, जैसे कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कब आती है, जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब हमारा सब्जेक्ट आई यू वी दे या प्लूरल नाउन होगा। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, शी लिखा है और वर्ब के साथ यहाँ पर एस या ईएस आएगा। अगर शी हमारा सब्जेक्ट तो राइट्स हुआ, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। अदरवाइज वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ शी के साथ हमने लिखा राइट्स, दे के साथ लिखा राइट। तो ये क्लियर है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड वी यूज अ प्लूरल वर्ब। अगर हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है और उनको एंड से कनेक्ट किया गया है तो उस केस में हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years। अब यहाँ पर दो टाइप के एम्प्लॉयज़ की बात की है, हु कॉल्ड इन सिक एंड हु लेफ्ट देयर जॉब्स। तो दो एम्प्लॉयज़ की बात की गई है और उसको एंड से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब आई है आर, ये प्लूरल वर्ब आई है।
इज हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझ में आया है कि जब हमारे सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन है और उनको हमने एंड से कनेक्ट किया गया है तो उस केस में हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब। अगर हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है बट एक से ज़्यादा वर्ब है तो वो वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। लाइक हेयर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया आर। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड, अब एंड से कनेक्ट हो गया यहाँ पर। अलाउ, अब यहाँ पर अलाउज नहीं लिखा हमने यहाँ वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लिखी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म होती है, यहाँ अलाउ लिखा है तो यहाँ पर ये आर प्लूरल है और ये अलाउ भी प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, अगर हमारे सेंटेंस में दो एक सब्जेक्ट है, अगर वर्ब दो भी आती हैं तो भी वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल होनी चाहिए दोनों वर्ब, अदरवाइज सिंगुलर होनी चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और नोर यूज अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर हमें बताया गया है जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को कनेक्ट किया जाता है बाय और से या नोर से तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। लाइक हेयर द चेयर पर्सन सिंगुलर है और सीईओ सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई, अप्रूव ना होकर अप्रूव्स आया। अभी मैंने आपको बार बार बता रही हूँ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया कि जब हमारे दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस को कनेक्ट किया गया और या नोर से तो उस केस में हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। नेक्स्ट हमारा है व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय और नोर। अब हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे और उनको और या नोर से कनेक्ट किया गया था तो हमारी वर्ब सिंगुलर आई थी। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है तो जो हमारी वर्ब होगी वो नियर बाय सब्जेक्ट से एग्री करेगी। यहाँ पर अगर हमारा एग्जाम्पल है द स्टूडेंट और द काउंसिल मेंबर्स। अब यहाँ पर और से कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर मेंबर्स है, ये मेंबर्स हमारा प्लूरल है। इस प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर वर्ब आई राइट, जो कि ये प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है तो यहाँ हमने लिखा राइट द स्टूडेंट और द काउंसिल मेंबर्स राइट एवरी डे। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हमने क्या कर दिया है द काउंसिल मेंबर्स को पहले लिख दिया और से कनेक्ट है और जो हमारी सेकंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया तो इस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो गई, वर्ब के साथ एस या ईएस लग के वर्ब हमारी सिंगुलर बनी है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया गया है और या नोर से तो वहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन जब हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो उस केस में जो सब्जेक्ट वर्ब के नियर बाय होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। मीन्स अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी। अब बच्चे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ हमारे पास वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जैसे कि ईच है, ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन एंड नो वन। ये सिंगुलर है एंड इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसा कि अगर हम इस सेंटेंस को देखें ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, अब बच्चे देखेंगे पार्टिसिपेंट्स है तो पार्टिसिपेंट्स तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। बच्चे नहीं, यहाँ पर ये किससे ज्वाइन क्या लिखा है यहाँ ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी तो ये वॉज यहाँ पर ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया ईच, ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन एंड नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नाउन्स उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। लाइक एजुकेशन, एजुकेशन अब हम सोचेंगे एजुकेशन तो एक बहुत वास्ट है, ये सिंगुलर कैसे हो सकता है, नहीं एजुकेशन को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसलिए इसके साथ वर्ब जो आई सिंगुलर आई इज। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एजुकेशन आर द की टू सक्सेस हम नहीं बोलेंगे, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई इज। उसके बाद हमें बताया गया है कि सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश, कुछ काउंटेबल नाउन्स इंग्लिश में जैसे कि अर्निंग्स है, गुड्स है, ऑड्स है, सराउंडिंग्स है, प्रोसीड्स है, कंटेंट्स है एंड वैल्यूएबल्स है, ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म। इनकी केवल प्लूरल फॉर्म होती है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। द अर्निंग्स ऑफ दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस,
उसके बाद हमारा है कलेक्टिव नाउन। ये हमारा एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच वन ईदर वाला। अब इसके बाद ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, अगर हम कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो इम्प्लाई करते हैं मोर देन वन पर्सन को, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स की बात होती है। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत सारे की बात कर रहा है, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। नहीं, जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और उनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे कि ग्रुप, टीम, कमिटी, फैमिली, क्लास, इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगी। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। अब यहाँ ग्रुप है, हमने इसको प्लूरल, हम सोचेंगे प्लूरल, नहीं, ये सिंगुलर माना जाएगा कलेक्टिव नाउन को। और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब के सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर। चलिए बच्चे, अब हमारा जो कंसेप्ट था, जो कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे आपको देनी थी, वो मेरी तरफ से क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और जैसा मैं बताऊं आप उसको उसके अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस अकेडमी। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि अभिलाष और नेहा के बीच में कन्वर्सेशन हुई अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस अकेडमी, नेहा की डांस अकेडमी की इनॉग्रेशन के बारे में। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन। अब अभिलाष के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। उसने पूछा इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। अब बच्चे आप इसको देख के कन्फ्यूजन में नहीं आना, इसको आप सिंपल जैसा आपको पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप समझें। यहाँ पर क्या बनेगा, अभिलाष सेड टू नेहा, अभिलाष सेड टू नेहा, फिर हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट क्वेश्चन आ गया। आप इसको उस तरीके से समझो। तो अभिलाष सेड टू जब भी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में। तो यहाँ बन जाएगा अभिलाष टोल्ड नेहा। अब मैंने बताया था जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू है, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, इनसे अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उस केस में हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो यहाँ आ गया अभिलाष टोल्ड नेहा इफ। अब यहाँ पर ये है योर। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ये पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमें पहले सब्जेक्ट करना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब करना है। तो हम अभी इसको नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, योर को। तो अब योर जो है हमारा किस में आता है, सेकंड पर्सन आता है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, अभिलाष सेड टू नेहा। तो नेहा ऑब्जेक्ट थी, सेड टू के बाद जो नाम है वो जो भी है, कोई प्रोनाउन है तो और किसी का नाम है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारी नेहा है। तो नेहा एक लड़की है, तो उसके अकॉर्डिंग, नेहा के अकॉर्डिंग योर का क्या यूज़ होगा, ये मैं आपको अपने प्रोनाउन चार्ट की हेल्प से बताती हूँ। नेहा यहाँ पर हमारा योर है। अब नेहा एक लड़की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज़ होगा, योर के अकॉर्डिंग। योर के अकॉर्डिंग नेहा एक गर्ल बनेगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा हर। तो यहाँ आ जाएगा हमारा हर। यहाँ पर हुआ हमारा अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड। अब इज एम आर को किस में चेंज करना है, वॉज वर में। हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग, यू की जगह क्या आ जाएगा, हर, इन दिस की जगह क्या आ जाएगा, दैट वेंचर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया, अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी डायलॉग्स दे रखा है दो फ्रेंड्स के बीच में। शबनम एंड हर मेंटोर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसके समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। सारा, why did you choose to participate in this internship program? Shabnam, oh, I am convinced this program has the potential to enhance my abilities. अब हमें आगे स्टेटमेंट दे दी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। कहीं पे हमें ऑप्शन वाला मिलेगा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, और कहीं पे हमें खुद करना पड़ेगा, लिख दिया जाएगा कि रिपोर्ट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है सारा आस्क्ड शबनम, सारा ने शबनम से क्या पूछा। अब हमें दिखाई दे रहा है पहले क्वेश्चन सारा का, ये सारा ने पूछा, सारा ने क्या पूछा, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो हमें कुछ चेंजेस भी करना। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन शुरू है WH से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किससे शुरू है,
WH से। तो मैंने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन WH से शुरू होगा उस केस में हमें WH वर्ड ही यूज़ करना है। तो सारा आस्क्ड शबनम, वाई का क्या रहने वाला है, वाई। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो डिड और यू है, पहले वर्ब है और फिर सब्जेक्ट, तो हमें पहले लाना है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है सब्जेक्ट, यू। यू हमारा होता है सेकंड पर्सन, SON 1 2 3, SON 1 2 3 के रूल के अकॉर्डिंग जो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है, शबनम है, क्योंकि सारा ने किससे क्वेश्चन पूछा, शबनम, यही होगा ना, सारा आस्क्ड टू शबनम, शबनम ऑब्जेक्ट है, तो शबनम के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, यू का शी। सारा आस्क्ड शबनम वाई शी। अब डिड है, डिड का मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई शी हैड, वाई शी हैड चूज, चूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी चोज्ड, चोजन टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। चूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी चोजन, चूज चॉज चोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चोजन। सारा आज शबनम वाई, अब यहाँ पर शबनम इन्होंने यहाँ पर बॉय कंसिडर किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने ही दे रखा है, तो हम ही कंसिडर कर लेते हैं। वाई ही हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है इन, जिसका यहाँ दैट ऑलरेडी कर रखा है, पार्टनरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें जितना रिपोर्ट करना है हमें उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा देती हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को जैसा हमने नॉर्मल नरेशन सीखी है उसमें होगा, सारा आस्क्ड शबनम वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना, तो सारा आस्क्ड शबनम, वाई का वाई रहने वाला है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि शबनम के अकॉर्डिंग, शबनम को यहाँ बॉय कंसिडर किया, मैं उसको गर्ल कंसिडर कर रही थी, अगर बॉय है तो उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, अगर गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग शी बन जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना, तो ही हो गया। तो डिड है, डिड है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, बताया भी गया है आपको। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ आपको देखने की मिलेगी वहाँ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो यहाँ हो जाएगा वाई ही हैड चोजन, वाई यू का ही बन गया, डिड का हैड बन गया, चूज की थर्ड फॉर्म चोजन बन गई, टू पार्टिसिपेट एज इट इज रहेगा। आगे हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, इससे ज़्यादा हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बच्चे, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। एक वेंडर और उसके कस्टमर के बीच में हमें डायलॉग दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर है वेंडर, वेंडर मीन्स जो फेरी वाला है, उसने बोला इट इज़ नाइस टू सी यू सर। कस्टमर, yes indeed, unlike last month I have been away for quite some time this month। हमें ना इसका मीनिंग समझने की जरूरत करनी, ज़्यादा हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल क्या देखना है, अब हम आगे देखते हैं। हमें आधा इनकम्प्लीट करके हमें दिया हुआ है, इनकम्प्लीट है वो, हमें इसको कंप्लीट करना है। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर, वेंडर ने अपने कस्टमर को ग्रीट किया रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम, वो उसको देखकर खुश हुआ। द कस्टमर आंसर्ड, अब कस्टमर की बारी आई, कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट। अब कस्टमर ने क्या एक्सप्लेन किया कि अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। अनलाइक लास्ट मंथ का हम ऐसे ही लिख देंगे अनलाइक लास्ट मंथ, या फिर अनलाइक प्रीवियस मंथ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने प्रोनाउन पर। आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वेंडर, वेंडर सेड टू कस्टमर है, वेंडर ने ही कस्टमर को ये बातें बोली गई हैं, सॉरी यहाँ पर कस्टमर रिप्लाई कर रहा है ना, तो कस्टमर ने किसको रिप्लाई किया, वेंडर को। कस्टमर सेड टू या कस्टमर रिप्लाई टू वेंडर, कस्टमर ने रिप्लाई किया है वेंडर को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर है, एक पर्सन है, तो उसके लिए ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ही मान के चलते हैं, एंड एक्सप्लेन दैट ही, हैव का आपको ऑलरेडी बताया गया क्या होगा, हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस का हो जाएगा दैट। ये बिल्कुल ईजी है बच्चे, देखो यहाँ पर हमें दिखा रहा है वेंडर, वेंडर ने बोला, किसको बोलेगा, कस्टमर, क्योंकि वेंडर और कस्टमर के बीच में बात चल रही है, तो वेंडर ने बोला इट इज़ नाइस टू सी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ मान्या's इंस्ट्रक्शन to Krishika by filling the blank with the correct option. Manya said, after eating your lunch, go to the mechanic and get the car repaired. Manya instructed
कृषिका दैट। अब मान्या ने कृषिका को क्या इंस्ट्रक्ट किया, आफ्टर ईटिंग योर लंच गो टू द मैकेनिक एंड गेट द कार रिपेयर्ड। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें इन्हीं ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि मान्या को इंस्ट्रक्ट किया गया है दैट आफ्टर ईटिंग। अब योर की जगह क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए आफ्टर ईटिंग। अब इसमें भी योर का योर मेंशन है और यहाँ पर फिनिशिंग आ गया, यहाँ पर भी फिनिशिंग आ गया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फिनिशिंग मेंशन नहीं किया गया। तो आफ्टर ईटिंग, तो हमें ऑप्शन चूज़ करना इजी हो गया है कि आफ्टर ईटिंग। अब योर जो है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मान्या ने किसको कहा है, कृषिका को, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, कृषिका। कृषिका की एक गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ योर की जगह क्या आ जाएगा, हर लंच आ जाएगा। तो आफ्टर ईटिंग हर लंच शी शुड गो टू दी मैकेनिक, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स सना एंड शरीन आर डिस्कसिंग देयर अपकमिंग प्लान ऑफ एक्शन। कि दो फ्रेंड्स हैं शरा और शरीन जो कि अपने अपकमिंग प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस कर रही हैं। सना कहती है आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क गिवन येस्टरडे, कि मैंने ऑलरेडी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया जो कि कल दिया गया था। शरीन आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू रीचेक इट। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है शरीन के क्वेश्चन को। शरीन ने पूछा है किससे, शरीन के क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है। तो शरीन किससे पूछ रही है, सना से। आर यू श्योर, डोंट फॉरगेट टू रीचेक इट। तो यहाँ पर हो जाएगा शरीन आस्क्ड सना, शरीन ने सना से पूछा। अब ये आर है, आर मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमें इफ़ या वेदर लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे शरीन आस्क्ड इफ़। अब आर यू है तो इज़म आर जो है वॉज वर्ब में बदल जाता है, ये बताया गया है। तो अब हमें पहले हमारा सब्जेक्ट है यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है सना। शरीन ने सना से पूछा है तो सना ऑब्जेक्ट है, सना एक गर्ल है। तो यहाँ पर हो जाएगा शरीन आस्क्ड सना इफ शी, इसका हो गया वॉज श्योर, इफ शी वॉज श्योर, कि उसने उससे पूछा इफ़ शी वॉज श्योर, क्या वो श्योर है। एंड फर्दर अश्योर्ड हर या फर्दर सजेस्टेड हर नोट टू रीचेक इट, उसने उसको अश्योर किया कि वो उसको रीचेक करना ना भूले। तो यहाँ पर हमारा हो गया है शरीन आस्क्ड सना इफ शी वॉज श्योर एंड ऑल्सो सजेस्टेड हर नॉट टू फॉरगेट टू रीचेक इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एरर ढूंढनी है। तो इसमें एरर हम ढूंढेंगे, यहाँ पर लिखा है एट सनसेट द विलेजर्स गो लुकिंग फॉर द बॉय हु हैड नॉट रिटर्न विद हिज शिप, वैन दे वेंट अप द हिल दे फाउंड हिम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एट सनसेट द विलेजर्स गो, यहाँ पर पहले वर्ब आया हमारा गो, फॉर द बॉय हु हैड नॉट हमारा पास्ट टेंस में हो गया, वैन दे वेंट भी हमारा पास्ट टेंस हो गया, एंड फाउंड भी हमारा पास्ट टेंस हो गया। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में हमारी जो सारे वर्ब्स जो हैं वो पास्ट टेंस में हो रहे हैं, मीन्स हमारे यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो हमारा जो ये गो वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो एट सनसेट द विलेजर्स गो की बजाय यहाँ होना चाहिए वेंट। नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी हमें एरर फाइंड करनी है, ऑप्शंस वाला है ये। तो ऑप्शन वाला हमारे लिए और इजी हो जाता है कि हम ऑप्शन के थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा द सर्वे ऑल्सो फाउंड दैट there was 75 women teachers to every 100 male ones across institutes in the country। तो यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो देयर की हो रही है। देयर के बाद जो भी वर्ब आता है वो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बेस पर आता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर विमेन है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर देयर के बाद वॉज नहीं होगा, यहाँ पर वर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि उसके बाद जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर 75 विमेन की बात हो रही है, ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट भी हमारा एरर वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग द आइडेंटिटी कार्ड एंड होल टिकट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस विदाउट फेल। यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग दी आइडेंटिटी कार्ड, कि स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड ला सकते हैं एंड हॉल टिकट, और हॉल टिकट ला सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विदाउट फेल, एग्जामिनेशन में बिना फेल हुए यानी कि बिना भूले हुए उसको। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर मॉडल की एरर है। तो यहाँ पर जो है कैन कैसे हो सकता है, क्या हम स्टूडेंट्स को चॉइस देंगे कि वो अपना एडमिट आइडेंटिटी कार्ड और हॉल टिकट ला सकते हैं? नहीं ना, यहाँ पर तो या तो मस्ट है कि उन्हें लाना ही है, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग द आइडेंटिटी कार्ड एंड होल टिकट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन
विदाउट फेल, या तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा, या हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट शुड ब्रिंग द आइडेंटिटी कार्ड एंड हॉल टिकट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस विदाउट फेल। तो यहाँ पर कैन नहीं होगा, या तो मस्ट हो सकता है या शुड हो सकता है, लाना चाहिए या फिर जरूर लाना है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन फैक्ट। द फैमिली ऑफ स्नेक्स कॉल्ड वाइपर्स इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स ऑन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बच्चे ऑन दी वर्ल्ड नहीं होता, द फैमिली ऑफ स्नेक्स कॉल्ड वाइपर्स की जो स्नेक की फैमिली जिसको वाइपर्स कहा जाता है, इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स, उसमें शामिल है कुछ बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक्स। ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, यहाँ ऑन हमारी प्रीपोजिशन की एरर है, उनकी बजाय यहाँ पर होगा इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में, वर्ल्ड पर नहीं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा नरेशन का क्वेश्चन है। रिया कहती है हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, कि तुम्हारी स्टडीज़ कैसे चल रही है। सारा कहती है माई प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग एज प्लान, कि मेरी प्रिपरेशन जो है जैसी प्लान की गई थी वैसी चल रही है। तो यहाँ पर अब हमें इसको रिपोर्ट करना है इन दोनों के बीच में डायलॉग को। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया है रिया आस्क्ड हाउ सारा स्टडीज़ वर गेटिंग अलोंग। सारा सेड दैट, सारा ने क्या कहा, सारा ने रिप्लाई किया दैट माई प्रिपरेशन इज गोइंग एज प्लान। तो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ जो है सारा है, तो सारा का जो पॉजिटिव होगा तो वो बन जाएगा हर प्रिपरेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हो गया, सारा के अकॉर्डिंग सारे गलत। तो माई प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन की जगह सारा की प्रिपरेशन, यानी कि सारा एक लड़की, तो उसकी प्रिपरेशन यानी कि हर प्रिपरेशन। हर प्रिपरेशन इस जो है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इज एम आर जो है आपको बताया गया कि वॉज वर्ड में चेंज होगा, वॉज गोइंग एज प्लान, इसमें और कोई आपको चेंज नहीं करना। बस यहाँ माई है, माई जो हमारा है प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमें चेंज करना है। ये माई प्रिपरेशन, मेरी प्रिपरेशन सारा के लिए आया है, तो अब हम बताएंगे तो हम कहेंगे सारा की प्रिपरेशन यानी कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी यानी कि वो एक गर्ल है, तो उसके लिए यहाँ पर आ गया हर। तो यहाँ पर हो जाएगा सारा सेड दैट हर प्रिपरेशन इज का हो गया वॉज गोइंग एज प्लान्ड। वेंडर, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है एरर डिटेक्शन वाला। तो इसमें है, ये बहुत इजी है बच्चे, लेकिन बस ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। शी हैड ड्रैंक 3 cups ऑफ कॉफ़ी बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमें गिवन है हैड और यहाँ पर गिवन है ड्रैंक, बट हमने टेंसेज में रूल्स में पढ़ा है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म यहाँ पर होती है ड्रंक, तो यहाँ पर शी हैड ड्रंक आएगा, ड्रैंक नहीं आएगा। अभिलाषा एंड सोनिया हैड अ कन्वर्सेशन आफ्टर द बुक फेयर, रिपोर्ट सोनियाज क्वेश्चन। कि अभिलाषा और सोनिया के बीच में जो है कन्वर्सेशन होती है और हमें किसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, सोनिया के क्वेश्चन को। सोनिया ने किससे पूछा है, अभिलाषा से। तो सोनिया आस्क्ड अभिलाषा व्हाट वर यू रीडिंग अबाउट। तो यहाँ पर क्या होगा, अभिलाषा आस्क्ड सोनिया, सोनिया ने पूछा, सॉरी सोनिया आस्क्ड अभिलाषा, WH से शुरू है तो WH का WH आना है, कोई इफ, वेदर या दैट कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ पर आया सोनिया आस्क्ड अभिलाषा व्हाट। अब यहाँ पर वर है, वर वॉज वर जो होता है वहाँ पर आपको बताया गया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा सोनिया आस्क्ड अभिलाषा व्हाट, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, शी हैड बीन रीडिंग अबाउट। यू जो है, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कौन है, तो यहाँ पर सोनिया किससे पूछ रही है, अभिलाषा। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सोनिया आस्क्ड अभिलाषा है, तो अभिलाषा हमारी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा शी आ जाएगा। व्हाट शी, वर का वॉज वर का हमने बताया है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो व्हाट शी हैड बीन रीडिंग अबाउट। नेक्स्ट है रिया हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। सारा कहती है माई प्रिपरेशन इज गोइंग एज प्लान, ये हमारा प्रीवियस हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है द रीसेंट इंक्रीज इन WFH अपॉर्चुनिटीज़, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ हैज़। तो बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हैज़ के साथ हमने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। या तो हैज़ के साथ बीन लगा हो तो वर्ब की ING वाली फॉर्म होती है, बट यहाँ बीन नहीं है, तो यहाँ पर हैज़ के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको याद होना चाहिए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है हैज़ ड्रंक, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना तो यहाँ दिख रही, ना यहाँ दिख रही, यहाँ दिखती, तो रिड्यूस की थर्ड फॉर्म रिड्यूस्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये चूज़ कर दिया। रिड्यूस्ड मैनी एम्प्लॉयज़ कम्यूटिंग टाइम टू इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, ऑल टीम मेंबर्स आर एनकरेज टू यूज़ कंपनी सिक्योर। तो हमने दूसरे को भी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमने हैज़ के अकॉर्डिंग इस रिड्यूस्ड को कंफर्म कर लिया, तो इट मीन्स ये हमारा सही है। नेक्स्ट है यू विल बी अमेज्ड फ्रॉम आवर होटल्स कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस रूम्स डेकोरेटेड विद एलिगेंट फर्निशिंग्स। इसमें हमें एरर ढूंढनी है बच्चे। तो यहाँ पर यू विल बी अमेज्ड फ्रॉम आवर होटल्स कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस रूम्स डेकोरेटेड विद एलिगेंट फर्निशिंग्स, तो यहाँ फ्रॉम नहीं होगा,
फ्रॉम या तो किसी चीज़ का सोर्स बताने के लिए यूज़ होता है कि कोई चीज़ कहाँ से, ठीक है, या हम किसी जगह से अलग हो रहे होते हैं, उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा। यू विल बी अमेज्ड बाय अवर होटल्स कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस रूम्स डेकोरेटेड विद एलिगेंट फर्निशिंग्स होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम ना होकर क्या होगा, बाय अवर के द्वारा, यानी कि हमारी होटल की कंफर्टेबल और लग्जूरियस रूम्स के द्वारा आप अमेज्ड होंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें एरर पता करनी है, एक्सपीरियंस अ मोस्ट यूनिक। तो बच्चे यहाँ पर बहुत इजी है, और ये अगर आपके पेपर में ऐसी कोई एरर आती है तो आपको ये पहचान रखनी है। बच्चों ये मोस्ट जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव, मोर जो है कंपैरेटिव होती है, मोस्ट जो होती है सुपरलेटिव होती है। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है हम हमेशा द लगाते हैं। हमने एडजेक्टिव्स में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ा है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस अ नहीं होगा, द हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करना, फास्ट में समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट भी हमारा एरर करेक्शन वाला ही है। इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी तो मैं फटाफट बताती हुई चल रही हूँ बच्चे। यहाँ पर अमंग का यूज़ किया गया है। जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या दो से ज़्यादा के लिए, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन, या दो चीज़ों के बीच में एसोसिएशन बताया गया है, शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर। तो दो के लिए हम अमंग यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा अमंग की बजाय क्या आएगा, बिटवीन आएगा। जब हम मोर देन टू के बीच में किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अमंग आता है, अदरवाइज बिटवीन आएगा। नेक्स्ट हमारा है, व्हेन वन गेजेस एट द स्काई द ग्लीमर ऑफ स्टार्स डैश द वास्टनेस अबव। तो यहाँ पर इस स्टार्स को देखकर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन बच्चे यहाँ पर हम ग्लीमर की बात कर रहे हैं। ग्लीमर है वो किसकी है, स्टार्स की। मेन यहाँ पर हमारा जो है वो ग्लीमर है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ग्लीमर के अकॉर्डिंग ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो वो यहाँ पर आएगा हमारा फिल्स। स्टार्स को देखकर कंफ्यूजन नहीं होना, ग्लीमर हमारा मेन सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। आपको बताया गया जो मेन सब्जेक्ट है और वर्ब है, अगर उसके बीच में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाते हैं तो वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहती है। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल टीम कुड अडहर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट refraining from cheating and unethical behavior or else they will be disqualified। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो नेशनल टीम है, could आपको पता है बच्चे कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ हम पास्ट फॉर्म की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि आगे हमने देखा विल बी लिखा है। यहाँ हमें बताने की कोशिश की गई है द नेशनल टीम कुड अडहर टू अ स्ट्रिक्ट, मतलब उसको करना चाहिए या करना है उसको। तो यहाँ हम कुड नहीं कह सकते कि उसको करना था, तो यहाँ विल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे या तो मस्ट या शुड। द नेशनल टीम मस्ट अडहर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, कि उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को अडहर करना है, यानी कि उसको फॉलो करना है। रेफ्रेनिंग फ्रॉम चीटिंग, उसको चीटिंग से रेफ्रेन करना है। एंड अनएथिकल बिहेवियर, और कोई भी अनएथिकल बिहेवियर से, और एज दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, अदरवाइज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ कुड नहीं होगा। कुड यहाँ या तो हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर कैन की हमारी पास्ट फॉर्म है ये, तो कुड का यहाँ यूज़ नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम या तो शुड कहेंगे अगर हम सजेशन दे रहे हैं, तो मस्ट कहेंगे अगर हम किसी को बहुत ही स्ट्रिक्टली एडवाइस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट। बच्चे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज कराया है, कुछ वर्ड्स मैंने बताए हैं, ईच है, एवरीवन है, उनके साथ इनको सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। तो एवरीवन आर नहीं आएगा, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट देयर। तो यहाँ पर हमारा आर की जगह इज हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर्ट क्लास रिक्वायर्स अ स्केचिंग किट एंड द स्टूडेंट कैन परचेज। अब आर्ट क्लास को एक स्केचिंग किट चाहिए एंड स्टूडेंट कैन परचेज। अब हम किट्स की ही बात कर रहे हैं कि किट्स को परचेज कर सकते हैं। किट्स हमारे डिस्कशन में है, नियर बाय है, मतलब हमारे कोई हमारा मतलब दूर का सब्जेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर दोज और दैट तो दूर के लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा दीज। तो स्टूडेंट कैन परचेज दीज फ्रॉम दी स्कूल स्टोर। ईच ऑफ, अब फिर से आ गया हमारा ईच ऑफ। ईच अभी मैंने आपको बताया है, उसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, हमारी वर्ब जो है वो इस ईच के अकॉर्डिंग आएगी, तो आर की जगह इज आएगी। नेक्स्ट है हमारा, इसे भी हमारा एरर डिटेक्शन वाला है। द टीम ऑफ रिसर्चर्स, टीम शुरू में आपको पढ़ाया गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो आपको लगता है कि ये ज़्यादा पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट उसको हम एक सिंगुलर नाउन मानते हैं, और सिंगुलर मानते हैं तो उसका सिंगुलर वर्ब आएगी। द टीम ऑफ रिसर्चर्स, आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट है
कॉन्ग्रेचुलेशन चेंज मेकर, द रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड, कि जो रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड्स हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं, एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब। अब अनाउंस कर दिए गए हैं, कर दिए जा चुके हैं, तो विल की तो बात नहीं हो सकती, हैड की बात भी नहीं हो सकती पास्ट की, कि पास्ट में जीता था, अब ये भी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। वॉज विनिंग भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, हैज़ वन, कि आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज, कि हमारे स्कूल के म्यूजिक क्लब ने फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट है, द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स योर नेम, द मून्स एंड स्टार्स वॉच ओवर, यू आर गाइडिंग योर वे बैक होम टू ड्रीम द नाइट अवे। तो यहाँ पे बच्चे हम देखते हैं, रन्स प्रेजेंट फॉर्म है, वॉच प्रेजेंट फॉर्म है, गाइडिंग आर गाइडिंग प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ हर जगह हमें क्या देखने को मिल रही है, प्रेजेंट फॉर्म। तो विल पॉसिबल नहीं है, हैड कॉल्ड पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, पास्ट पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा है ट्रीज एंड माउंटेन्स, ट्रीज एंड माउंटेन्स, ट्रीज और माउंटेन्स दो सब्जेक्ट हुए हैं, एंड से कनेक्ट है, तो आपको बताया गया है क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। तो मैंने बताया था जो हमारी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा के तो हम सिंगुलर बनाते, तो ये तो हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो हमारी प्लूरल वर्ब क्या है, कॉल। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉल। गॉड लाइक क्वालिटीज आर प्लांटेड विद अस एट बर्थ, कि भगवान की जैसी क्वालिटीज जो है हमारे अंदर प्लांट कर दी जाती हैं, तो हमारे साथ नहीं कर दी जाती, हमारे अंदर कर दी जाती हैं, तो विद की बजाय विद इन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैन इज दी नोबलर ऑफ ऑल एनिमल्स। हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल एनिमल्स से उसको कंपेयर कर रहे हैं। हमने पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अब जब हम ऑल से कंपेयर करते हैं, तो हम दो से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जिसमें ई आर वाली आती है, ठीक है। जब हम ओवरऑल सबसे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है, वो ई एस टी वाली होती है। तो यहाँ पर नॉबलर नहीं होगा, नॉबलेस्ट होगा, तो यहाँ नॉबलर की जगह नॉबलेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाषा एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन एंड अबाउट नेहाज करियर, कि अभिलाषा और नेहा के बीच में कन्वर्सेशन है नेहा के करियर के को लेकर। अभिलाषा को अब रिपोर्ट अभिलाषा क्वेश्चन, अभिलाषा के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पर अभिलाषा ने नेहा को कहा, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, व्हाट अबाउट यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभिलाषा सेड टू नेहा है क्वेश्चन हमारा, तो अभिलाषा सेड टू को हम किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। तो अभिलाषा टोल्ड नेहा, अभिलाषा टोल्ड नेहा दैट, आई किसके लिए, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभिलाषा, अभिलाषा एक गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, शी। वांट का क्या हो गया, वांटेड टू बी अ टीचर। एंड फर्दर शी इंक्वायर्ड अबाउट नेहा, और उसके बाद वो नेहा के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है, व्हाट अबाउट हर। नेक्स्ट है हमारा, सेल्समैन और कस्टमर के बीच में बात है हमारे यहाँ पर। सेल्समैन कहता है, व्हाट डू यू वांट टू बाय, कस्टमर, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज, ठीक है। तो हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ने समझने की जरूरत है, हम अपने आगे चलते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर, शॉपकीपर ने कस्टमर से पूछा, उसके बाद हमारे पास ब्लैंक है, तो हम शॉपकीपर ने क्या पूछा वो देखेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बाय। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, द शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर, तो मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट वाला क्वेश्चन व्हाट से ही शुरू होता है, व्हाट हो जाएगा। अब डू और यू, डू हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, डू और डज। तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें इसको यू को देखना है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेल्समैन ने किसके पूछा, सेल्समैन ने किससे पूछा है, कस्टमर से। सेल्समैन आस्क्ड कस्टमर, तो कस्टमर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। कस्टमर को हम ही मान लेते हैं, शी भी हो सकता है, तो हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट ही। वांट का क्या हो गया, वांटेड टू बाय, व्हाट ही वांटेड टू बाय, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिप टाइटैनिक एंड हर फेट कंटिन्यूज टू फैसिनेट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर हमें एरर बताना है, द शिप टाइटैनिक एंड से कनेक्ट है, एंड हर फेट, शिप टाइटैनिक और उसके फेट की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए हैं, एंड से कनेक्ट है, तो प्लूरल हो गया हमारा। तो यहाँ वर्ब हमारी सिंगुलर नहीं हो सकती, कंटिन्यूअस वर्ब के साथ ऐसी एस लगा के सिंगुलर वर्ब बनी हुई है, तो ये नहीं होगी, यहाँ पर कंटिन्यू आएगा, यानी कि हमें प्लूरल वर्ब बनाना है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ कंटिन्यूअस की जगह कंटिन्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, रितु और रणदीप बात करते हैं, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चन, रितु के क्वेश्चन को हमें रिपोर्ट करना है। रितु कहती है, वेयर आर यू गोइंग, किसको कह रही है, रणदीप को। रितु आस्क्ड रणदीप, ठीक है, रितु आस्क्ड रणदीप, वेयर का वेयर होगा। अब आर यू, यू जो है हमारा क्या है,
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, रणदीप, क्योंकि ऋतु रणदीप से पूछ रहे हैं, तो वेयर ही हो जाएगा, आर का क्या हो गया, वॉज, और गोइंग का गोइंग। तो ऋतु आस्क रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट। बोथ ऑफ द बॉयज वर क्वारलिंग ओवर अ टॉय एंड टॉय और द टॉय। ये आर्टिकल्स का क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर बच्चे हम किसी एक डेफिनेट टॉय की बात कर रहे हैं जिस पर बच्चे लड़ रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स है हमारे ए और एन, लेकिन यहाँ हम किसी पर्टिकुलर टॉय की बात करें तो उसके लिए क्या आएगा, द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्या, डैड पूछते हैं, रम्या आई हर्ड योर स्कूल मेड सम चेंजेस रिसेंटली। रम्या, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल ने कुछ चेंजेस किए हैं रिसेंटली। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। रम्या, यस डैड, you the school administration dash a revised attendance policy to ensure academic success। तो क्या होगा, कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि किए जा चुके हैं ना। तो यहाँ पर रम्या बता रही है कि अवर स्कूल, विल तो नहीं हो सकता कि फ्यूचर में करेंगे, वॉज भी नहीं हो सकता पास्ट में करेंगे, और इज इम्प्लीमेंटिंग की इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं है, वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर होगा हैज इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से हमारा एरर करेक्शन वाला है, हिज एबिलिटी टू अडेप्ट इन ऑल सिचुएशंस आर अ टेस्टामेंट टू हिज एक्सपीरियंस। यहाँ हम उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, और कौन सी एबिलिटी, टू अडेप्ट करने की एबिलिटी, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर एक एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ आर नहीं होगा, इज होगा। नेक्स्ट हमारा है, वंस द वेजिटेबल्स आर सॉर्टेड टू अ गोल्डन ब्राउन। यहाँ एक मतलब डिश को कुक किया जा रहा है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है। वंस द वेजिटेबल्स आर सॉर्टेड टू अ गोल्डन ब्राउन, जब वेजिटेबल सॉर्टेड हो जाए गोल्डन ब्राउन तक, तो क्या करेंगे, पोरिंग द मिक्सचर, पोरिंग के साथ इज हमारा हमें चाहिए, विल पोर, करेंगे, वो नहीं होगा, पोर्ड पास्ट की बात होगी, वो नहीं होगा, पोर द मिक्सचर इनटू द लार्ज मिक्स बोल के, सिंपल है कि मिक्स पोर कर दो, उड़ेल दो,